अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है तकसीम पजीरी की कसौटियाँ यानी टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी। इन तकसीम पजीरी की कसौटियों के ज़रिए हम ये तय करते हैं कि कौन सा अदद किस अदद से डिवाइड होता है, तकसीम पजीर होता है। तो आइए हम देखते हैं 1 से 5 तक की तकसीम पजीरी की कसौटियाँ, जिनके अंदर सबसे पहली जो कसौटी है वो है 1 की कसौटी। और 1 की कसौटी के बारे में हम ये बोल सकते हैं कि हर अदद जो है वो 1 से तकसीम होता है, हर अदद जो है वो 1 के पहाड़े में आता है। इसके बाद जो हमारी दूसरी कसौटी आती है वो कसौटी है 2 की कसौटी। और 2 की कसौटी में हम ये बोल सकते हैं कि अगर किसी अदद के इकाई के मुकाम पर 0, 2, 4, 6 और 8 इनमें से अगर कोई अदद मौजूद हो इकाई के मुकाम पर, तो वो अदद जो है वो 2 से पूरा तकसीम हो जाता है, पूरा डिवाइड हो जाता है। चलिए उसको एक मिसाल के जरिए हम समझते हैं। फर्ज कीजिए कि हमारे पास एक अदद दिया हुआ है 642 और हमको ये चेक करना है कि 642 ये 2 से तकसीम पजीर है या नहीं है। तो 642 में इकाई के मुकाम पर 2 मौजूद है, इसलिए 642 जो है ये 2 से पूरा तकसीम हो जाएगा। दूसरी मिसाल अगर हम देखें, एक बड़ा नंबर अगर हम देखें 98,146, तो इस अदद में भी इकाई के मुकाम पर 6 मौजूद है। सीधी सी बात है कि ये अदद भी 2 से पूरा तकसीम हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो दोस्तों 2 की कसौटी जो है वो हमारे पास मौजूद है और इस कसौटी के हिसाब से हम बोल सकते हैं कि अगर किसी अदद के इकाई के मुकाम पर 0, 2, 4, 6 या फिर 8 इनमें से कोई डिजिट मौजूद हो, तो वो अदद जो है, वो बड़ा अदद जो है वो 2 से पूरा तकसीम हो जाएगा। आइए हम अपनी अगली कसौटी देखते हैं, जो कसौटी है 3 की कसौटी। और 3 की कसौटी के बारे में जो मामला है वो 2 की कसौटी से थोड़ा अलग है। 3 की कसौटी के मुताबिक अगर किसी अदद के अंदर मौजूद जो डिजिट होते हैं, जिन आदाद से वो अदद मिलकर बना हुआ है, उन डिजिट्स की जमा सारी जमा करने पर अगर वो हासिल जमा 3 से तकसीम होता है, तो उस हालत में हम ये बोल सकते हैं कि दिया हुआ अदद जो है वो 3 से तकसीम होगा। जैसे मिसाल के तौर पर हम देखते हैं, हमें एक अदद दिया हुआ है 612। अब अगर हमें ये चेक करना है कि 612 3 से तकसीम होता है या नहीं होता, तो हम इस अदद के अंदर मौजूद सारे डिजिट्स की जमा करें, मतलब जितने भी हिस्से इसके अंदर मौजूद है वो सारे हिस्सों की हम जमा कर लेंगे, यानी 6 जमा 1 जमा 2, ये तीनों हिस्सों की जमा 9 आती है। और 9 जो है ये 3 से तकसीम पजीर है, इसलिए हम ये बोलेंगे कि 612 जो है ये भी 3 से तकसीम पजीर रहेगा या 3 से पूरा तकसीम हो जाएगा। इसी चीज को अगर हम किसी दूसरी मिसाल के जरिए भी समझ सकते हैं, जिसके अंदर हमको दिए हुए अदद के जितने भी डिजिट मौजूद है, जितने भी उसके अंदर हिस्से मौजूद है, उस तमाम हिस्सों की जमा करना पड़ेगी। अगर वो हासिल जमा 3 से तकसीम होती है, तो उस वक्त जो है वो दिया हुआ अदद भी 3 से पूरा तकसीम हो जाएगा। इसके बाद जो है हमारी कसौटी आती है, वो कसौटी है 4 की कसौटी। 4 की कसौटी के बारे में ये मामला है कि अगर कोई अदद हमको दिया हुआ है और उसके इकाई पर मौजूद हिस्सा है वो और दहाई का हिस्सा, यानी 2 हिस्सों से मिलकर जो नया अदद बन रहा है, अगर ये अदद 4 से तकसीम होता है, तो उस वक्त हम ये बोलते हैं कि दिया हुआ पूरा अदद जो है वो 4 से तकसीम होगा। फर्ज कीजिए हमारे पास एक अदद मौजूद है 832। 832 में इकाई के मुकाम पर 2 मौजूद है और दहाई के मुकाम पर 3 मौजूद है। इस तरह से ये दोनों डिजिट से, दोनों आदाद से मिलकर एक अपना जो अदद बना है 32, ये 32 जो है ये 4 से तकसीम पजीर है, इसलिए हम ये तय करेंगे कि 832 जो है ये भी पूरा 4 से तकसीम हो जाएगा। इसके बाद हम एक बड़ा नंबर लेते हैं 18,224, जिसके अंदर इकाई के मुकाम
24 जो है ये 4 से पूरा पूरा तकसीम हो जाता है, इसलिए हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि 18,224 जो है ये भी 4 से पूरा पूरा तकसीम हो जाएगा। तो इस तरह से 4 की कसौटी के मुताबिक जो है हम ये तय कर सकते हैं कि दिया हुआ अदद जो है वो 4 से पूरा पूरा तकसीम होता है या नहीं होता है, उसकी इकाई और दायरे के हिस्सों को देखकर। अब आइए हम अपनी अगली कसौटी देखते हैं, जो कसौटी है 5 की कसौटी। 5 की कसौटी बहुत आसान है। अगर किसी अदद के इकाई के मुकाम पर सिफर मौजूद हो या फिर 5 मौजूद हो, सिफर या 5 ये दोनों नंबरों में से कोई एक नंबर जो है इकाई के मुकाम पर अगर मौजूद रहा तो वो पूरा अदद जो है वो 5 से तकसीम हो जाता है। फर्ज कीजिए हमारे पास एक नंबर मौजूद है 19,515। अब हमें ये चेक करना है कि ये 19,515 ये 5 से पूरा तकसीम होता है या नहीं, तो हम उसके इकाई के हिस्से को देखेंगे। इसके इकाई के मुकाम पर 5 मौजूद है, इसलिए ये पूरा अदद जो है वो 5 से पूरा तकसीम हो जाएगा। दूसरी मिसाल अगर हम ले जिसमें अपने को एक बड़ा नंबर दिया हुआ है 20,240, तो इस 20,240 के अंदर इकाई के मुकाम पर सिफर मौजूद है। सिफर है इसलिए 5 की कसौटी के मुताबिक हम ये बोल सकते हैं कि ये 20,240 ये पूरी तरह से 5 से तकसीम हो जाएगा। तो इस तरह से हम कसौटियों